Hello and welcome to Add-on. Question है solve the following simultaneous differential equation dx plus dy plus 3x is equal to sin t and dx plus y minus x is equal to cos t, जिसमें कैपिटल D होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, दैट इज हमें xt एंड yt फाइंड आउट करना है. हम कोई भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर xt या yt. अब अगर हमें xt फाइंड आउट करना है या yt फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं. पहला एलिमिनेशन, दूसरा डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. इसमें एलिमिनेशन में क्या होता है, हमें सपोज xt के लिए सॉल्व करना है तो जो yt वाले वेरिएबल्स हैं जैसे dy है और y है, इन्हें एलिमिनेट करना होगा ताकि जो पूरी इक्वेशन है वो x में है, देन हम उसे x के लिए सॉल्व कर लेंगे. एंड डेरिवेटिव में क्या होता है, सपोज हमें x चाहिए तो x के लिए हम dx में से कोई भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो y वाली टर्म्स है उन्हें एलिमिनेट करेंगे. पहले एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं, फिर हम डेरिवेटिव वाला मेथड भी देख लेंगे. एलिमिनेशन में क्या करना होगा, हमारे पास है dx प्लस dy प्लस 3x इज इक्वल टू साइन t एंड इट इज dx प्लस y माइनस x इज इक्वल टू cos t. अब हमें xt चाहिए तो हमें ये y वाली टर्म्स एलिमिनेट करनी है, बट यहाँ पे आ रहा है d एंड इसमें ये सिर्फ y है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सेम बनाना होगा. मतलब dy वाली टर्म्स, ये वाली टर्म सेम बनानी है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विद d. दैट इज इस पूरी इक्वेशन का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है एक तरीके से विद रिस्पेक्ट टू t. सो ये हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस टी. एंड डी कॉस टी का क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी. अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है 1 एंड 2. अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाएंगे. एलिमिनेशन के लिए जो बेसिक आइडिया है वो क्या होता है, एक रफ एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 2. अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय एलिमिनेशन. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई एक वेरिएबल को हटाना होगा. उसके लिए हमें ये वाले वेरिएबल सेम करने होंगे, इधर x वाला सेम कर दे या y वाला सेम कर दे. हमने क्या करा, हमें करना है x वाला सेम, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y और ये हो जाएगा 4. अब ये हो गया सेम, ये हो गया 2y और ये हो गया 4, मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमें क्या देखना है, एलिमिनेट करना है, मतलब साइन डिफरेंट होने चाहिए. ये प्लस में है तो ये माइनस में होना चाहिए या फिर अपोजिट. तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे साइन चेंज करने वाली कंडीशन आती है तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें सभी के साइन चेंज होता है. ये हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस. अब ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, अब ये हो गया प्लस और प्लस, तो ये हो गया 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड ये हो गया था माइनस में 4. ऐसे करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3. इसको ऐड कर लेंगे, देन हमारा ये सॉल्व हो गया. इक्वेशन 1 एंड 2 हमारी ये थी. इसमें अब एलिमिनेशन लगाएंगे. हमें क्या हटाना है, dy. अब इसके साइन सेम है, देन हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करने होंगे. ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, देन माइनस है प्लस. साइन चेंज, अब क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है. अब बाकी को ऐड करके लिख लेंगे या फिर जो साइन है उस हिसाब से लिख लेंगे. ये है dx माइनस डी स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल, प्लस 3x प्लस dx इज इक्वल टू ये प्लस प्लस साइन t हो गया 2 साइन t. अब इसमें dx एंड dx 2 बार है तो ये हो जाएगा 2dx माइनस डी स्क्वायर एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 2 साइन t. अब इक्वेशन किस में आ गई, पूरी x में. हमारे पास आई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वो हम सॉल्व कर लेंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन होमोजेनियस, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, साइन t में. अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t जिसमें dx आ रहा हो. dx दोनों में ही आ रहा है, तो हम सपोज सेकेंड इक्वेशन
ये वाली इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी हमने जो भी लिया था वो हो गया था माइनस साइन टी। अब इसमें हमें डी वाई हटाना है तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन इसके थ्रू। यहाँ पे भी डी वाई है, देन फ्रॉम 1 डी वाई इज इक्वल टू साइन टी माइनस डी एक्स माइनस 3x। अब ये पुट कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस साइन टी माइनस डी एक्स माइनस 3x माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी। ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस साइन टी माइनस डी एक्स माइनस 3x माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी। अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे भी साइन टी है, यहाँ पे भी साइन टी, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2 साइन टी, यहाँ पे माइनस डी एक्स हो गया माइनस 2 डी एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0 एंड प्रॉपरली लिखना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स माइनस 2 डी एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी। एंड जो हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा है उसमें भी हमारे पास सेम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। हेयर ये वाली इसको लिख लेते हैं, डी स्क्वायर क्या है नेगेटिव में है तो इसे इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन टी इज इक्वल टू 2 डी एक्स प्लस 3x। ये है। अब हमें साइन टी चाहिए इस तरफ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स माइनस 2 डी एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी। दोनों सेम है। अब नेक्स्ट टास्क है हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है सेकेंड ऑर्डर। नाउ टू फाइंड xt solve the सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सपोज हम मान लेते हैं 3। ये है डी स्क्वायर, प्रॉपरली लिख लेते हैं तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स बाय डी टी माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी। एंड ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, दैट इज जो राइट हैंड साइड है ये नॉन ज़ीरो है। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स टी का सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई हम जब फाइंड आउट करते हैं जब हमारी राइट हैंड साइड क्या होती है, नॉन ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होती तो सिर्फ सी एफ फाइंड आउट करके हमारा सॉल्यूशन आ जाता। अब हमें सी एफ भी फाइंड आउट करना है एंड पी आई भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सी एफ फाइंड आउट करते हैं। सी एफ फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लेनी होती है एंड राइट हैंड साइड ज़ीरो मान के चलता है। तो ये हो जाता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स बाय डी टी माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना होता है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा एंड देन इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी होगी एंड रूट्स फाइंड आउट करने के बाद ही हमारे पास सी एफ आता है एंड उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं बेस्ड ऑन रूट्स। मतलब जैसी जैसी रूट्स होंगी उस हिसाब से सी एफ का फॉर्मूला होता है। अभी हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं देन फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जैसे कि हमारे पास जो डी होता है वो क्या होता है, डी बाय डी टी एंड जो डी रेज टू द पावर एन एस का मतलब है nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हम क्या करते हैं, हम इस डी को m मान लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यहाँ पे x के प्लेस पे 1 आएगा क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसके लिए हम m लेते हैं, जो x है उसके प्लेस पे 1 आता है। अब ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा दो नंबर लेने होंगे इधर सच दैट उनका प्रोडक्ट तो 3 आए और उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 2 है। अब ऐसा क्या होगा, 3 माइनस 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। कंडीशन सेटिस्फाई, इट इज़ m स्क्वायर माइनस 3m, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब
इन दो इक्वेशन में से कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आना है m, तो बचेगा m-3 प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, m-3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आने चाहिए बाहर जो प्लस के बाद होता है। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक की है। देन हमारे पास रूट्स आएंगी, मतलब फैक्टर होगा m-3, m+1 इज इक्वल टू 0। एक m-3 ये और m+1 ये वाला इज इक्वल टू 0। देन रूट्स क्या हो जाएंगी, रूट्स हो जाएंगी m इज इक्वल टू 3, -1। वो कैसे, हमने लिया m-3 इज इक्वल टू 0 जिससे आया m इज इक्वल टू 3, ऐसे ही m+1 इज इक्वल टू 0 जिससे आया m इज इक्वल टू -1। हमारे पास रूट्स आ गई 3 and -1। जैसा कि कहा था जो CF होता है इट इज़ बेस्ड ऑन कि रूट्स क्या हैं। अब रूट्स कैसी हैं, रियल हैं, दीज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज डिस्टिंक्ट एज इन एक दूसरे से अलग है। ये 3 -1 रियल फ्रॉम रियल नंबर। अब CF क्या आता है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इज C1 e रेज़ टू द पावर m1t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर m2t। t ले रहे हैं क्योंकि t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड m1 एंड m2 क्या है, ये रूट्स। इसको हमने m1 मान लिया, इसको हमने m2 मान लिया, तो हमारी ये क्या हो जाएगी C1 e रेज़ टू द पावर m1 क्या है 3t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर m2 क्या है -1 दैट इज -t। तो ये हमारा आ गया CF। अगर रूट्स हमारी रियल होती बट आइडेंटिकल होती तो उसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, और अगर कॉम्प्लेक्स होती तो उसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, वो हम कॉन्सेप्ट वीडियो में देख लेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। नाउ अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d एंड कैपिटल F ऑफ t। मतलब फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसका जो राइट हैंड साइड पे होता है, एंड f ऑफ d जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन होती है। f ऑफ d हमारे पास क्या है, 1/ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। f ऑफ d क्या है हमारे पास, दिस इज d² x माइनस 2 dx माइनस 3x ये है, तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा d² माइनस 2d माइनस 3, एंड फंक्शन क्या था राइट हैंड साइड पे, इट वाज -2 sin t। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक जनरल होता है और एक स्पेशल केस होता है फॉर फंक्शन sin ax। x के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये इन जनरल है। जब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है dy/dx फॉर्म में होते हैं, बट इक्वेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो इसे sin at की फॉर्म में कर लेते हैं। अब at का क्या मतलब है, जो यहाँ पे t के साथ कांस्टेंट है बट यहाँ पे t के साथ क्या है 1, तो इसमें a क्या हो जाएगा 1। जनरल मेथड में क्या होता है वो हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसमें जितने फैक्टर्स होते हैं उतनी बार हमें ये जनरल मेथड अप्लाई करना होता है। सो हम जो स्पेशल केस वाला फंक्शन है उसके लिए इसे सॉल्व करेंगे। एंड स्टेप्स क्या होता है उसमें, पहला स्टेप क्या होता है, रिप्लेस d² बाय -a²। अब हमें a पता है क्या होता है, जो t के साथ होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट, एंड d² हमारे पास ये है जिसको हमें रिप्लेस करना है बाय -a² से। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/d² को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बाय -1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, सो ये हो जाएगा -1 माइनस 2d माइनस 3। d को हमें किसी से रिप्लेस नहीं करना है, d एज इट इज़ रहेगा। रिमेंबर हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, सिर्फ d² को, एंड ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो एज इट इज़ -2 sin t। इसमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, इट इज़ -2, 1/-1 एंड -3 क्या हो गया -4 माइनस 2d इन ब्रैकेट sin t। अब इसमें माइनस का साइन हटा देता है, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2d प्लस 4, एंड यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड ब्रैकेट में sin t। ऑल्सो अब इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/d प्लस 2 sin t।
2 कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा 2d+2 एंड इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये 1/d+2 sin t। अब अगेन हमें रिप्लेस करना होगा डी स्क्वायर को बाय -a²। ओवरऑल हमें क्या करना है, ये d रिमूव करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज। क्या करेंगे, 1/d+2 को इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बाय -d-2 से एंड sin t एज इट इज। देन ये क्या आ जाएगा, d-2 डिवाइडेड बाय, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे कौन सी, a प्लस बी। a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। सो ये क्या हो जाएगा, d² माइनस 2² एंड फंक्शन एज इट इज। और सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज d-2 डिवाइडेड बाय d² माइनस 4 इन ब्रैकेट sin t। अब क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं d² को बाय -1²। तो ये क्या आ जाएगा, d-2 अपॉन -1 - 4 एंड sin t एज इट इज। एंड ये हो जाएगा d-2 डिवाइडेड बाय -5 sin t। अब ये हो जाएगा -1/5 d-2 sin t। अब d-2 sin t में क्या हो जाएगा, इट इज -1/5 d की मल्टीप्लाई एक बार sin t से -2 sin t। d sin t का क्या मतलब है, d sin t मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t। sin t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, cos t। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, -1/5 cos t। अब बाहर माइनस था तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 2/5 sin t। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF भी आ गया, PI भी आ गया। देन XT हमारे पास क्या आएगा, XT था CF प्लस PI। CF था हमारे पास C1 e⁻m1t जो था 3t प्लस C2 e⁻t प्लस, इसको प्लस वाली टर्म पहले ले लेते हैं, दैट इज 2/5 sin t माइनस 1/5 cos t। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ XT। दैट इज हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारे पास XT आ गया। YT फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे, जो XT आया है उसे एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसमें Y हमें गिवन हो। अब इन दोनों इक्वेशंस में y हमें इस वाली इक्वेशन में गिवन है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड y। ये क्या है, dx प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस t। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। हियर क्या थी इक्वेशन 4, dx प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस t एंड हमें क्या चाहिए, yt। दैट इज हमें ये y फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस t माइनस dx प्लस एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं cos t, बस आगे पीछे कर देंगे cos t प्लस एक्स माइनस डी एक्स, ताकि बाद में सिर्फ dx फाइंड आउट करना पड़े। ये हो जाएगा cos t प्लस एक्स माइनस डी एक्स का क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। एंड x हमने अभी फाइंड आउट करा, क्या था वो, c1 e⁻3t प्लस c2 e⁻−t प्लस 2/5 sin t माइनस 1/5 cos t। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, cos t प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो इसे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। c1 e⁻3t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t इज 3 c1 e⁻3t। सिंस हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e⁻ax। सो ये क्या है, डेरिवेटिव e⁻3t। तो 3 क्या आ गया आगे, ऐसे ही माइनस में हो जाएगा c2 e⁻−t, क्योंकि यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, -1 प्लस 2/5 डेरिवेटिव ऑफ sin t क्या होता है, cos t माइनस 1/5 डेरिवेटिव ऑफ cos t होता है माइनस sin t। ये क्या हो जाएगा अब, cos t प्लस एक्स माइनस, ये हो जाएगा 3 c1 e⁻3t
माइनस C2 e रेज टू द पावर माइनस टी प्लस 2/5 cos t। अब ये भी माइनस प्लस 1/5 sin t। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा cos t प्लस x, बाहर माइनस है, इट इज़ 3C1 e रेज टू द पावर 3t, माइनस हो जाएगा प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस t, प्लस हो जाएगा माइनस 2/5 cos t माइनस 1/5 sin t। अब ये cos t वाली टर्म सॉल्व कर लेंगे, ये क्या है cos t कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2/5 प्लस x माइनस 3C1 e रेज टू द पावर 3t प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस t माइनस 1/5 sin t। ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 cos t प्लस x माइनस 3C1 e रेज टू द पावर 3t प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस t माइनस 1/5 sin t। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया फॉर y ऑफ t, हैंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। फिर हमारे पास आया y t a, इसमें y एंड t के कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब t वेरिएबल होना चाहिए था। यहाँ पे x भी आ रहा है तो हमें x को भी हटाना है। x हमारे पास ऑलरेडी था 3/5 cos t प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या थी C1 e रेज टू द पावर 3t प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस t प्लस इट वॉज प्लस 2/5 sin t माइनस cos t by 5 एंड माइनस 3C1 e रेज टू द पावर 3t प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस t माइनस sin t डिवाइडेड बाय 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे भी, ये हो जाएगा cos t वाली टर्म साथ ले लेंगे, ये cos t में है, ये cos t में है, सो ये है 3/5 cos t माइनस cos t बाय 5। ऐसे ही C1 वाली टर्म साथ में ले लेते हैं, C1 e रेज टू द पावर 3t है एंड कोई है ये है e रेज टू द पावर 3t में, सो ये हो जाएगा प्लस C1 e रेज टू द पावर 3t माइनस 3C1 e रेज टू द पावर 3t। ऐसे ही C2 वाली ये आ रही है, सो इट इज़ प्लस, ये दोनों प्लस में ये डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं 2C2 e रेज टू द पावर माइनस t। sin t वाली टर्म्स भी साथ में ले लेते हैं, प्लस 2/5 sin t माइनस sin t बाय 5। सॉल्व कर लेंगे, ये है cos t 3/5 माइनस 1/5 दैट इज 2/5, डायरेक्टली लिख लेते हैं 2/5, ये हो जाएगा 2/5 cos t प्लस ये क्या है प्लस C1 e रेज टू द पावर 3t एंड ये माइनस में 3C1 e रेज टू द पावर 3t, तो ये क्या आएगा माइनस 2C1 e रेज टू द पावर 3t, सो ये होगा माइनस 2C1 e रेज टू द पावर 3t प्लस 2C2 e रेज टू द पावर माइनस t एंड 2/5 माइनस 1/5 क्या होगा प्लस में 1/5, तो ये प्लस sin t डिवाइडेड बाय 5। सो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ t, जिसमें सिर्फ वेरिएबल t के आने चाहिए। पहले वो x आ रहा था तो हमें x को भी हटाना पड़ा, जो हमने सब्स्टिट्यूशन से कर लिया। सो ओवरऑल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें xt एंड yt का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, जिसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एलिमिनेशन और डेरिवेटिव का। एलिमिनेशन में और डेरिवेटिव में सेम ही सॉल्यूशन आता है। अगर हमें xt फाइंड आउट करना है या yt फाइंड आउट करना है, हमने xt को लिया, xt को लेके हमने एलिमिनेशन किया जिसमें y वाली टर्म्स एलिमिनेट की एंड सब्स्टिट्यूशन में हमने कोई भी dx वाले का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t। देन सब्स्टिट्यूशन से जो dy वाली टर्म्स आई उसको भी हमने दूसरे इक्वेशन के थ्रू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया। देन दोनों ही मेथड से हमारे पास x वेरिएबल में क्या आनी चाहिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, इसमें राइट हैंड साइड क्या है नॉन जीरो, तो सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, CF एंड PA। CF हम बेस्ड ऑन रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसी रूट्स आएंगी वैसा ही सॉल्यूशन, एंड PA के लिए हमने स्पेशल केस यूज़ करा फॉर sin t। हमारी रूट्स आई थी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, उसमें हमने वैल्यू पुट करी एंड ये जो हम m² वाली इक्वेशन बनाते हैं इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं।
जिसके बेसिस पर हमारे पास, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रूट्स आते हैं। देन पी आई फाइंड आउट करा, हमने स्पेशल केस लगाया जिसमें हमें क्या करना होता है साइन टी वाले केस के लिए, और ये वाला सेम फंक्शन, मतलब ये सेम स्टेप हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास साइन टी के प्लेस पे कॉस टी भी होता। मतलब कॉस टी और साइन टी दोनों के लिए ही हम सेम स्टेप्स लेते हैं, डी स्क्वायर को बाय माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। हेयर हमारे पास जब हमने रिप्लेस करा तो जो इक्वेशन थी वो नॉन जीरो आई। कभी कभी क्या होता है जब रिप्लेस करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये जीरो हो जाता है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो हम सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन मल्टीप्लाई टी इन न्यूमरेटर and take derivative with respect to capital D in denominator till, जब तक डेरिवेटिव लेंगे और ऊपर t से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारे पास जो डिनोमिनेटर है a पुट करने पर नॉन ज़ीरो ना आए। दैट इज़ हम a वाली बात कर रहे हैं, दैट इज़ जब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं a स्क्वायर से तब नॉन ज़ीरो ना आ जाए तब तक हमें ये स्टेप्स फॉलो करना है। ऐसे हमारे पास सी एफ प्लस पी आई को ऐड करके क्या आ जाता है एक्स टी। अब एक्स टी आ गया, अब हमें वाई टी फाइंड आउट करना है। वाई टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब्सटीट्यूशन से। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें वाई गिवन हो वो ले लेते हैं, देन वाई के लिए से सॉल्व कर लेते हैं, जो बाकी की टर्म्स है उसे दूसरी तरफ ले आएंगे। डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव लेंगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड एक्स है उसमें भी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास वाई टी सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दैट्स हाउ हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।